बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपका ब्लड शुगर कभी हाई कभी लो हो जाता है या आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटिक की तरफ स्ट्रगल कर रहे हैं तो शायद ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ नहीं है। आप क्या खाते हो पूरे दिन की रूटीन के अंदर और ख़ास तौर पे सुबह का टाइम जिसमें कि सारे दिन का डिसीजन होता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल क्या रहेगा। और आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कोई ऐसा एक्सपेंसिव सप्लीमेंट नहीं बल्कि एक सिंपल साइंस बेस्ड मॉर्निंग हैबिट है जो कि आपके ब्लड शुगर को दिन भर स्टेबल रख सकता है। ब्लड शुगर कंट्रोल सिर्फ दवाइयों के साथ ही नहीं होता, ये इंसुलिन रिस्पांस, आपके खाने का टाइम और जो आप खा रहे हैं किस चीजों के साथ खा रहे हैं, इसे कॉम्बिनेशन फूड कहते हैं, पे डिपेंड करता है। रिसर्च ये सजेस्ट करती है कि सुबह का पहला मील आपके पूरे दिन की ग्लूकोज का पैटर्न सेट करता है। अगर यहाँ कोई गलती हो जाए तो पूरा दिन शुगर स्पाइक होती है और आपको फायदे के बजाय नुकसान होने के ज्यादा चांसेस है। लेकिन अगर आप इसे सही कर लो तो इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव होगी जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहेगा। मसला कहाँ पे आता है? अक्सर लोग सुबह क्या करते हैं, चाय, बिस्किट, पराठा, चाय, ब्रेड, जैम के साथ, ये सब एक कॉमन प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। उससे होता क्या है कि आपका ब्लड शुगर एकदम बढ़ जाता है। जब आप सिंपल कार्ब एम्प्टी स्टमक ले लेते हो तो ब्लड शुगर सडन शूट करता है तो और फिर उतनी ही तेजी से क्रैश भी कर सकता है, कम भी हो जाता है। इससे आपको रिजल्ट क्या मिलता है? आपकी पूरी बॉडी थकान की तरफ चली जाती है, भूख जल्दी लगने लग जाती है, आपको क्रेविंग ज्यादा होने लग जाती है, लॉन्ग टर्म इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ आप जा सकते हो। तो सोल्यूशन असल में क्या है? क्या कोई ऐसी सीक्रेट फूड है जो कि आपको फायदा दे सकती है? सच ये है, सीक्रेट एक सिंगल चीज नहीं है बल्कि एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताऊं। सोल्यूशन इसका ये है कि ब्लड शुगर स्टेबलाइजिंग मॉर्निंग फार्मूला क्या हो सकता है। अगर आप सुबह 3 चीजों का कॉम्बिनेशन लेना शुरू कर दें, उसमें सबसे पहले आता है फाइबर का इंटेक। फाइबर डाइजेशन आपकी होती है ना, स्लो करता है, ब्लड ग्लूकोज को आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होने में मदद करता है। इसकी बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकती है? मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस के अंदर बताया, आप चिया सीड का इस्तेमाल किया करें, इस तरह फ्लक्स सीड जिसे अलसी का बीज कहते हैं और स्पगोला हस्क जिसे साइलम हस्क कहते हैं। ये ग्लूकोज स्पाइक को ब्लंट करता है, रोकता है, जिससे आपका शुगर मेंटेन रहता है। दूसरे नंबर पे आती है प्रोटीन। इसको लाजमी ऐड करें। प्रोटीन इंसुलिन रिस्पांस को बैलेंस रखता है और लॉन्ग टर्म तक आप फुलनेस फील करते हैं, आपको भूख कम लगती है। और फिर इस ऑप्शन में आते हैं अंडे, दही या दाल, चना। रिसर्च ये शो करती है कि हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट से पोस्ट मील ग्लूकोज कम होता है। और फिर हेल्दी फैट कौन सी होती है? तीसरे नंबर पे आती है। हेल्दी फैट डाइजेशन स्लो करते हैं और ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को कंट्रोल करते हैं। इसमें जो ऑप्शन आती है 5 से 6 बादाम या अखरोट आते हैं, 1 टेबल स्पून अगर आप पीनट बटर लेते हैं या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। यह आपके मील को लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स तक ले जाता है जिससे आपको फायदा होता है, नुकसान के बजाय। सिंपल मॉर्निंग रूटीन आपकी क्या होना चाहिए, इसे हम प्रैक्टिकल बना लेते हैं। ऑप्शन 1, अगर आप 1 गिलास पानी और चिया सीड के साथ लेते हो तो 2 अंडे साथ इस्तेमाल करो और 5 बादाम का इस्तेमाल करो। ऑप्शन 2 आपके पास ये हो सकती है, दही का इस्तेमाल आप फ्लक्सीड अलसी के साथ कर सकते हो और उसके साथ आपके पास कोई नट्स हो सकते हैं बादाम अखरोट की शक्ल में और थोड़ा सा फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला होता है। ऑप्शन 3 क्या हो सकती है जो कि देसी स्टाइल है, वो ये है कि चने, सलाद और थोड़ा ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें और 1 छोटी रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? कार्ब को अकेला मत लो, ऑलवेज कंबाइन विद प्रोटीन और फैट, क्योंकि कार्ब इंस्टेंट आपकी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर को स्पाइक करता है जिससे आपका ब्लड शुगर पूरे दिन में डिस्टर्ब रहता है और इसी तरह एकदम कम भी हो सकता है क्योंकि इसमें वो शुगर गई है जो कि आपके ब्लड शुगर में ज्यादा रहने के चांसेस है, ना कि वो एब्जॉर्ब हो के आपको एनर्जी की शक्ल में मिले। सुबह एम्प्टी स्टमक ये अवॉइड लाजमी करें। कार्बोहाइड्रेट डायरेक्ट ना लें। आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, 3 तरह की फूड जो बंदा समझ लेता है ना, उसके लिए हर चीज के लिए आसानी हो जाती है। उस फूड के अंदर आता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, और इसके साथ जो मल्टीविटामिन मिनरल का इंटेक समझ लेता है वो हमेशा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ चला जाता है। और शुगर कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी बॉडी की रूटीन हैबिट्स होती हैं जो कि गलत भी हो सकती हैं, ठीक भी हो सकती हैं। अगर आप सही तरह से चल रहे होंगे, अपनी फूड को कैलकुलेट करके खाएंगे तो आपको इससे फायदा मिलेगा। आपको जिन चीजों से अवॉइड करना है ऊपर मैंने आपको बता दिया है कि आपने मीठी चाय डायरेक्ट शुगर वाली नहीं पीनी। देखें, आपको कई तरह की शुगर का सामना होता है। ऐसी शुगर जो डायरेक्टली मुंह को मीठा लगती है, ये इंस्टेंट आपकी बॉडी में ग्लूकोज को स्पाइक करती है ब्लड लेवल पे। और अगर ऐसी शुगर जो कि कॉम्प्लेक्स कार्ब की शक्ल में होती है, ये बॉडी में ज्यादा देर तक एब्डोमेन के अंदर यानी कि पेट के अंदर स्टे करती है और आहिस्ता से शुगर रिलीज करती है, उसके मुकाबले में जो कि आपने सिंपल शुगर का इस्तेमाल किया था। इससे बचने के लिए आपने प्रोटीन और फैट्स का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है और तीसरे लेवल पर आप कार्बोहाइड्रेट लेके आए और उसकी मिकदार तीसरे हिस्से का 1 कर दें। आपने जिन चीजों से डायरेक्टली अवॉइड करना है उसमें मीठी चाय आती है, बिस्किट्स आते हैं, व्हाइट ब्रेड आती है और शुगरी सीरियल्स आते हैं, फ्रूट जूस आते हैं जिसमें के फाइबर रिमूव होता है। अब हमारी सोसाइटी के अंदर ना फ्रूट का जूस पीने का रिवाज है, वो इस सेंस में कि उसके अंदर से जो लिक्विड होता है वो निकाल लेते हैं और जो चीजें आपकी स्टमक के अंदर, आपके इंटेस्टाइन के अंदर ज्यादा देर तक स्टे कर सकती हैं उसको आप बाहर रहने देते हैं, जिसे फाइबर्स कहते हैं। इससे आपको फायदे के बजाय नुकसान होता है। कोशिश करें
जूसेस पीने के बजाय उसको डायरेक्टली एज सच चबा के इस्तेमाल करें, जिससे आपको दोनों बेनिफिट्स मिल सकेंगे। आपकी गट हेल्थ भी बेहतर रहेगी, आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा। और ये सब इंस्टेंट ग्लूकोज के ये जो चीजें मैंने आपको ऊपर बताई है ना, ये सारी की सारी ग्लूकोज को स्पाइक करती हैं, बढ़ाती हैं। साइंस एक्सप्लेन करती है जब आप फाइबर और प्रोटीन और फैट का कॉम्बिनेशन लेते हो ना, जो आपका गट है वो आहिस्ता से एम्प्टी होता है, खाली होता है, और ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होती है, इंसुलिन स्पाइक कंट्रोल में रहते हैं। इसे कहते हैं लो ग्लाइसेमिक लोड मील स्ट्रेटेजी। ये वर्ड आपने याद रखना है। जो इस वर्ड को समझ जाएगा ना, लो ग्लाइसेमिक लोड को, उसके लिए कोई भी फूड लेना मुश्किल नहीं है। और ये अप्रोच डायबिटिक मैनेजमेंट गाइडलाइन में भी इस्तेमाल होती है। अगर आप एक बात समझिए, मेरी वीडियो से आपने इंफॉर्मेशन लेनी है, किसी भी तरह की कंबाइन हेल्थ कंसल्टेशन अपने डॉक्टर के साथ आप जाके लेंगे। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक मेडिसिन ले रहे हैं तो अपने डाइट चेंज करने से पहले न्यूट्रिशनिस्ट से आपने कांटेक्ट करना है। एक सपोर्टिव लाइफस्टाइल स्ट्रेटेजी है, किसी भी चीज का इलाज नहीं है, जो मैंने आपको बताया। तो याद रखें, ब्लड शुगर कंट्रोल का सीक्रेट कोई मैजिक पिल नहीं होता, बल्कि एक सिंपल सा मॉर्निंग फार्मूला है जिसको कि आपने अप्लाई करना होता है। वो है फाइबर, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स का इस्तेमाल। कल सुबह से ही इसे ट्राई करें और खुद डिफरेंस फील करेंगे कि मैंने आपको कितनी बेहतर बात बताई है। अगर आपको इसी तरह की साइंस बेस्ड हेल्दी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को फॉलो कर लो और ये वीडियो दूसरों तक शेयर कर लो। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।